नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और भाई पहले बता देता हूं, हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है। हमारा चैनल कोई पेड चैनल नहीं है और इससे जो भी कुछ अगर आगे चल के इसको बढ़ावा भी मिलता है, जो अर्निंग होगी तो वो किसी गरीब बच्चे या किसी गरीब खिलाड़ी के ही लिए होगी। जो भी अर्निंग होगी इससे आगे चलते हैं दोस्तों। भाई आज का हमारा टॉपिक है जो फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि से भी और भाई जो साइकोलॉजी की दृष्टि से भी, जो हैशटैग में साइकोलॉजी आएगी उससे भी, दोनों से ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीएलटी ग्रेड में भी, और जो अब डीएसएसबी के जो अधिकतर परीक्षाएं हैं वो साइकोलॉजी बेस्ड दे रहा है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दर्शन शास्त्र, मानसिक दर्शन और मनोविज्ञान। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है भाई? ये प्रश्न आया है भाई डीएसएसबी में। ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द क्या है भाई? साइकोलॉजी। भाई आरंभ में कौन सी भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में भाई पहले इसे क्या कहा गया भाई? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। साइके जमा में लोगस। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। 16वीं शताब्दी में भाई मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। किसका भाई? आत्मा का। यह दर्शन शास्त्र से बहुत निकट का संबंध रखता है भाई। बहुत निकट का संबंध किसका है भाई? जो आत्मा का विज्ञान जो कहा गया, मनोविज्ञान को किसका 16वीं शताब्दी में किसका अध्ययन कहा गया? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। साइके जमा लोगस। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। यह दर्शन शास्त्र से इसका बहुत निकट का संबंध रहा। इसके प्रवर्तक यूनानी यानी कि ग्रीक दार्शनिक थे। भाई यूनान में जो आती है मेन कौन है? मेन तो है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु। ये आपको याद रखना है दोनों। लेकिन प्लेटो का गुरु कौन था भाई? सुकरात एक शिक्षक थे प्लेटो के, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु जो सिकंदर महान इनके शिष्य रहे। अब आता है भाई प्लेटो। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना गया है। किसका जनक है? आदर्शवाद का जनक। कौन भाई? प्लेटो। और आगे है अरस्तु। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। राजनीति शास्त्र का जनक कौन है भाई? पॉलिटिक्स का जनक। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी अरस्तु। और भाई समाजवाद के बारे में भी इन्होंने, समाज के ढांचे के बारे में भी बता। और अरस्तु ने ही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका? अरस्तु का। तो भाई और एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो बता देता हूं मैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और शरीर व मन का संबंध सबसे पहले किसने बता भाई? प्लेटो ने बता। अरस्तु। अगर ऑप्शन में प्लेटो नहीं है तब अरस्तु आंसर बनेगा।
16वीं शताब्दी में किसका विज्ञान माना गया भाई? आत्मा का विज्ञान। साइके जमा लोगस, आत्मा का अध्ययन। यह दर्शन शास्त्र से बहुत निकट का संबंध रखता है। इसके प्रवर्तक यूनानी यानी कि ग्रीक दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। सिकंदर कोई दार्शनिक नहीं था भाई, सिकंदर एक राजा था भाई। दार्शनिक है ये आगे वाले भाई। आदर्श, इसमें से मेन जो याद रखने, आदर्शवाद का जनक कौन है? प्लेटो। राजनीति शास्त्र का अरस्तु। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। तो भाई 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया भाई? आत्मा का विज्ञान माना गया। लेकिन इसका विरोध हुआ। इसका विरोध हुआ क्योंकि भाई आत्मा का न तो कोई स्वरूप है, न कोई आकार है, और न ही आत्मा स्पष्ट है। न स्वरूप व आकार न होने के कारण इसका जो अध्ययन है वो संभव नहीं है भाई। इसका अध्ययन संभव नहीं है, ये माना गया आरंभ में। 16वीं शताब्दी में जो आत्मा का विज्ञान माना गया था, तो इसे ये माना गया कि भाई आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा का अध्ययन नहीं हो सकता भाई। विरोध हुआ। क्यों भाई? आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, आकार नहीं है। इसलिए अध्ययन संभव नहीं, अध्ययन संभव नहीं भाई। ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना गया भाई। इसके जनक थे प्लेटो, अरस्तु, इसके प्रवर्तक रहे। विरोध हुआ भाई, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन संभव नहीं है। आगे चलते हैं भाई। आगे चल के भाई फिर ये अवधारणा बदली। 16वीं की जगह भाई हम पहुंचे 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसका जो स्वरूप था वो बदला, क्योंकि भाई विरोध हो गया। क्योंकि आत्मा तो अस्पष्ट है, दिखाई नहीं देती, तो इसका विरोध हुआ। और 18वीं और 17वीं शताब्दी में इसको क्या माना गया भाई? 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, मन का विज्ञान माना गया, या मानसिक दर्शन कहा गया इसे, मानसिक दर्शन। लॉक, ह्यूम, कांत इसके ये प्रवर्तक थे भाई। लॉक, ह्यूम, कांत जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने ही मन का विज्ञान माना। क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि आत्मा अस्पष्ट, आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन नहीं हो सकता। और बदल कर इसे मन का विज्ञान मान लिया गया, या मानसिक दर्शन के अंतर्गत था। और लॉक, ह्यूम और कांत इसके प्रवर्तक थे। आगे लेकिन भाई इसका भी विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ। मन अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, इसका दायरा नहीं है, इसलिए अध्ययन संभव नहीं, इसलिए अध्ययन संभव नहीं। तो भाई स्वरूप बदला। पहले आत्मा का विज्ञान माना गया जो दर्शन शास्त्र के निकट था, फिर बदल कर मन का विज्ञान होगा 17वीं 18वीं शताब्दी में, मानसिक दर्शन के निकट था। लॉक, ह्यूम, कांत इसके प्रवर्तक थे। इसका विरोध हुआ। क्यों? भाई कि मन स्पष्ट है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसलिए अध्ययन संभव नहीं है। तो भाई इस धारणा को भी बदल दिया गया और हम पहुंच गए 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा हमारा समाज का भी आधुनिकीकरण हुआ और हमारी धारणाएं भी बदली। तो भाई 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान, चेतन मन का या चेतना का विज्ञान कहा गया।
किसका विज्ञान कहा भाई? चेतना का। आपको याद रखना है, चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। कब भाई? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में भाई मनुष्य के चेतन व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य के चेतन व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य के चेतन व्यवहार का अध्ययन कहा गया 19वीं शताब्दी में भाई। कि चेतन व्यवहार का या चेतना का विज्ञान माना गया 1879 में विलियम वुंट ने कब भाई? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। भाई लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने भाई? विलियम वुंट ने स्थापना की। कब भाई? 1879 में। वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है। विलियम वुंट को ही भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? विलियम वुंट। मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? विलियम वुंट। भाई अवधारणा बदली, मन से चेतना का विज्ञान आ गया। मनुष्य के चेतन व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाया। 1879 में विलियम वुंट ने लिप्जिंग शहर में प्रथम प्रयोगशाला खोली। किसकी? मनोविज्ञान की। लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 1890 में विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी भाई, मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आपको याद रखना है 1890 में विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी। कौन सी भाई? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। किसने भाई? विलियम जेम्स ने। पुस्तक लिखी भाई। इसका भी विरोध हुआ भाई। विरोध हुआ क्यों हुआ भाई? चेतन मन हमारे मन का चेतन व्यवहार का अध्ययन। चेतन व्यवहार हमारे व्यवहार का
1/10% है। इसलिए विरोध हुआ भाई कि चेतन व्यवहार हमारे व्यवहार का 1/10% है भाई, इसलिए इसे पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता, पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता। क्योंकि भाई व्यवहार के चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तीनों पक्ष हैं। भाई चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट है। चेतना का विज्ञान 1987 में 19वीं शताब्दी में कहा गया। 1890 में विलियम्स जेम्स ने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। चेतन व्यवहार का अध्ययन विरोध हुआ भाई, किस लिए भाई? चेतन व्यवहार हमारे व्यवहार का 1/10% है और यह केवल मनुष्य के व्यवहार का था भाई, मनुष्य के व्यवहार का। आगे चला भाई, अवधारणा इसकी बदल गई वर्तमान में क्या है भाई? वर्तमान में न केवल मनुष्यों बल्कि सभी जीवों के आचरण का अध्ययन ही मनोविज्ञान है भाई। वर्तमान में क्या है भाई? वर्तमान में, आधुनिक युग में या वर्तमान में साइकोलॉजी को किसका अध्ययन कहा गया भाई? व्यवहार का अध्ययन भाई। व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। कौन है भाई व्यवहारवाद का जनक? वाटसन को इसका प्रवर्तक माना गया है कि मनुष्य नहीं, सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। ये व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? वाटसन। और वर्तमान में भाई व्यवहार का अध्ययन ही, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन भी साइकोलॉजी है और सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन ही साइकोलॉजी है। वर्तमान में सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार के तीनों पक्ष भाई, मन के तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। भाई अचेतन, अर्धचेतन व चेतन, ये तीनों जो बताए गए हैं कि भाई मनुष्य के मन के अचेतन, अर्धचेतन, चेतन व्यवहार का अध्ययन क्या है भाई? मनोविज्ञान है। इसमें व्यवहार के तीनों पक्षों का अध्ययन भाई क्या है? साइकोलॉजी है वर्तमान में। आंतरिक व बाह्य पक्षों का अध्ययन भाई क्या है? मनोविज्ञान है भाई। वाटसन व्यवहारवादी थे। व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? वाटसन। वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन ही क्या है भाई? सभी जीवों के व्यवहार का अध्ययन, आपको या मनुष्य के सभी जीवों के आचरण का या व्यवहार का अध्ययन साइकोलॉजी है वर्तमान में। व्यवहारवाद का जनक वाटसन है।
सभी जीवों के व्यवहार को व्यवहार को का अध्ययन ही मनोविज्ञान माना है। इसने मन के तीनों पक्षों का अध्ययन भी कहा है, अचेतन, अर्धचेतन व चेतन, आंतरिक व बाह्य स्वरूप का। आंतरिक व बाह्य स्वरूप का अध्ययन ही भी इसने व्यवहार के सभी पक्षों का अध्ययन ही आपको बताया गया है, इन्होंने साइकोलॉजी माना है। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई इन्होंने व्यवहार के तीनों पक्षों का अध्ययन, व्यवहार के तीनों पक्षों के अध्ययन पर बल दिया। भाई व्यवहारवादियों ने किस पर, और वर्तमान में ये भाई व्यवहार के तीनों पक्ष भाव, भावात्मक, क्रियात्मक व ज्ञानात्मक, व्यवहार के तीनों पक्षों का अध्ययन। वर्तमान में भाई साइकोलॉजी में व्यवहार के तीनों पक्षों का, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक का अध्ययन किया जाता है। मन के तीनों पक्षों का, अचेतन, अर्धचेतन व चेतन का। तो वर्तमान में साइकोलॉजी को क्या माना जाता है भाई, क्या माना जाता है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन। व्यवहारवाद का जनक वाटसन है। तो दोस्तों दोबारा बता देता हूं थोड़ा सा। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना है, साइके जमा लोगस, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में इसे माना गया भाई। दर्शन शास्त्र से इसका निकट का संबंध था और इसमें प्लेटो और अरस्तु जो महान दार्शनिक हुए हैं जो यूनान के, उन्होंने इसको माना है और इस पर बढ़ावा दिया। लेकिन जो आत्मा है उसका कोई स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, इसलिए विरोध हुआ, उसका अध्ययन संभव नहीं है। आगे चले वही 17वीं और 18वीं शताब्दी आई और उसे मन का या मानसिक दर्शन का अध्ययन ही क्या माना गया? मनोविज्ञान माना गया। लॉक, ह्यूम, कांत जैसे दार्शनिक इसके प्रवर्तक थे। लेकिन भाई मन अस्पष्ट है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन संभव नहीं है, विरोध हुआ। उसके बाद भाई थोड़ी आधुनिकता आई 19वीं शताब्दी में। तो भाई जो 1879 में विलियम वुंट ने कहाँ पर, लिप्जिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली और लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्तमान में इसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि भाई मनोविज्ञान का जनक कौन है? मनोविज्ञान का जनक है विलियम वुंट। भाई उन्होंने मनुष्य के चेतन व्यवहार के अध्ययन को ही भाई मनोविज्ञान माना। लेकिन इसका भी भाई आगे चलकर विरोध हुआ, क्योंकि चेतन मन के व्यवहार का अध्ययन मनुष्य के सभी व्यवहार के पक्षों के 1/10 है और इसलिए इसे भी नकारा गया। और आधुनिक समय में इसे व्यवहार का अध्ययन कहा गया। सभी मनुष्य व जीवों के सभी पक्षों के व्यवहार का अध्ययन ही वर्तमान में साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। व्यवहारवाद का जनक कौन है भाई? वाटसन। इन्होंने व्यवहार के तीनों पक्ष, ना मन के तीनों पक्ष, अचेतन, अर्धचेतन, चेतन, तीनों के अध्ययन पर बल दिया। व्यवहार के तीनों पक्ष भावात्मक, क्रियात्मक व ज्ञानात्मक पर बल दिया। आंतरिक व बाह्य स्वरूप और व्यवहार के सभी पक्षों व मन के सभी पक्षों का अध्ययन ही इन्होंने साइकोलॉजी माना। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम लगातार बने रहते हैं आपके साथ खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।